प्रिय मित्रों, आप सबको रीना त्रिपाठी का नमस्कार। जैसा कि आप सब जानते हैं, माननीय कौशल किशोर सांसद मोहन लालगंज द्वारा चलाए जा रहे अभियान, जिसका स्लोगन है अभियान कौशल का नशा मुक्त समाज की स्थापना, में बेसिक शिक्षक अपना योगदान देते हुए एक संगोष्ठी 17 जनवरी 2021 रविवार अपराह्न 1 बजे पूर्व माध्यमिक विद्यालय माती में आयोजित कर रहे हैं, जिसमें मुख्य रूप से संगोष्ठी का स्लोगन होगा तभी मिशन शक्ति जब हो नशा मुक्ति। निश्चित रूप से हम सभी जमीनी स्तर पर, गांव के स्तर पर कार्य करते हैं और अक्सर देखते हैं कि हमारे बच्चे कक्षा 8 पास करते करते कैसे नशे के चंगुल में फंस जाते हैं। कहीं न कहीं हमारे गांव में एक ऐसा केंद्र होता है जहां नशे का व्यापार होता है और चाहे अनचाहे आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, पारिवारिक तथा व्यक्तिगत परेशानियों से ग्रसित होकर हमारे बच्चे इन नशेबाजों के चंगुल में फंस जाते हैं। तो आइए राष्ट्रव्यापी नशा मुक्त सामाजिक अभियान, जो कि माननीय कौशल किशोर जी द्वारा शुरू किया गया है, उन सब में, इस अभियान में हम सब मिलकर ऐसे बच्चों को, ऐसे नवयुवकों को शपथ दिलाएं, उन्हें मोटिवेट करें कि वो अपने जैसे नवयुवकों को जोड़ें जो कि नशा नहीं करते हैं, तथा अन्य लोगों को जागरूक करें कि नशा सेहत के लिए कितना बुरा होता है। चाहे वैध नशा हो, अवैध नशा हो, रासायनिक नशा हो, अलग अलग माध्यमों के से मिलने वाले नशे हों, किसी भी प्रकार के नशे का सेवन नहीं करना है। तो इस प्रकार की संगोष्ठी में आप सब शामिल हों। गांव स्तर पर, परिवार स्तर पर, समाज स्तर पर, देश स्तर पर एक ये नारा जाना चाहिए कि नशा मुक्त समाज बने। और इस अभियान की सफलता के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम और आप एकजुट हों। ये एक व्यक्ति का अभियान नहीं है, ये एक पिता का आह्वान नहीं है, ये हम सब की जिम्मेदारी है। समाज के उन सभी प्रबुद्ध वर्ग के व्यक्तियों, महिलाओं की जिम्मेदारी है कि हम सब मिलकर अपने ऐसे युवाओं को चिन्हित करें जो अभी तक नशे से ग्रसित नहीं हुए हैं और उनका जीवन बचा सके। इसी के तहत लगभग 100 युवकों को पूर्व माध्यमिक विद्यालय माती में नशा मुक्त अभियान की शपथ दिलाई जाएगी, तथा किस प्रकार महिलाएं सबसे ज्यादा नशे के चंगुल में फंसे हुए परिवार के सदस्यों, पुत्र, पिता, भाई, किसी भी रूप में वो रिश्ते क्यों ना हो, प्रभावित होती है, और कैसे महिलाएं ही एकजुट होकर आत्मशक्ति के द्वारा अपने समाज को नशे के चंगुल से निकाल सकती हैं। आइए मिलकर के इस अभियान में हिस्सा लें तथा अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए हम सब लोग आगे बढ़कर संकल्प अभियान में सहायता करें। इसी के साथ 4 पंक्तियां आपके सामने रखूंगी। नशे की लत जो जारी है, नशे की लत जो जारी है, तड़पती माँ बहन बेटी हर रूप में नारी है। तड़पती माँ बहन बेटी हर रूप में नारी है, मेले लगते हैं शमशानों में। जी हाँ, क्योंकि नशे से नशा करने वाला अपने शरीर को खो देता है। तो नशे लगते हैं, मेले लगते हैं शमशानों में, आज इसकी तो कल उसकी बारी है। क्यों ना इस श्रृंखला को तोड़ें और नशा मुक्त समाज अभियान में हम सब मिलकर के योगदान करें। आप सबका आह्वान है कि आप रविवार को 17 जनवरी को एक शिक्षक के रूप में अपने कर्तव्य को समझें और इस आंदोलन से जुड़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। निश्चित रूप से वर्ष 2021 का आगाज हो चुका है और हम सब अपने जीवन के नए मकसद, नए उद्देश्यों और नई आपाधापी में व्यस्त हो चुके हैं। इसी के तहत हम लखनऊ वासियों के बीच कुछ ऐसा हुआ जो आप सबके बीच शेयर करना जरूरी है।
लखनऊ के सांसद माननीय कौशल किशोर जी के बड़े पुत्र आकाश किशोर उर्फ जेबी जी का असामयिक निधन हो गया। ये आपको बताना इसलिए जरूरी है कि अभी उनकी कोई उम्र नहीं थी, और जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारे सांसद जी हम सब के लिए उनके दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। वो हर उस गरीब, हर उस अमीर, हर उस मददगार, हर उस व्यक्ति की मदद के लिए खड़े रहते हैं जो उनसे किसी भी प्रकार का आग्रह करता है। और उनके साथ इस प्रकार की घटना होना बहुत ही दुखद है। दुख प्रकट करते हुए मैं रीना त्रिपाठी बेसिक शिक्षकों की तरफ से माननीय कौशल किशोर जी द्वारा शुरू किए गए अभियान कौशल का, मतलब इस अभियान का उद्देश्य है नशा मुक्त समाज की स्थापना करना। अब आप कहेंगे नशा मुक्त समाज की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? निश्चित रूप से हम सभी ने कभी न कभी ये देखा है, ये महसूस किया है कि नशे के कारण हमारा समाज जितनी उन्नति कर सकता था उतनी नहीं कर पा रहा। माना कि वैदिक काल से ही ऋग्वेद में भी हमने शायद सोम के रूप में नशे को सुना है। इतिहास के पन्नों को अगर पलटें तो विभिन्न रूपों में नशे के कारण कई व्याधियां उत्पन्न हुई, कई बड़े राजा, कई बड़े साम्राज्य खत्म हुए, और हम सब ने ये पढ़ते हुए देखा। और कहीं न कहीं आज के समाज में हम अपने परिवार, हम अपने समाज, हम अपने आस पड़ोस में नशे के कारण होने वाली असामयिक मौतों को भी देखते हैं। इसलिए आज शायद ये आवश्यक है, विशेष तौर पर अगर बेसिक शिक्षा की बात की जाए तो हम लोग बेसिक के शिक्षक जब अपने बच्चे को 1 से 5 तक पढ़ाते हैं, क्योंकि यहाँ पर आर्थिक समस्याएं होती हैं, आर्थिक रूप से बहुत संपन्न नहीं होते हैं ये परिवार, और कक्षा 6 से लेकर के 8 तक जब वो बच्चा जाता है तो शायद 9 पहुंचते पहुंचते वो किसी न किसी नशे की लत में लग जाता है। अगर हमने 80 बच्चे पढ़ाए हैं तो 80 में से शायद 8 ही सही बच्चे, बाकी ज्यादातर किसी न किसी नशे के शिकार हो जाते हैं। और हमें दुख होता है जब हम 2 साल बाद, 4 साल बाद उन बच्चों को कहीं से गुजरते हुए या कहीं किसी एक्सीडेंट का शिकार होते हुए सुनते हैं। तो माननीय कौशल किशोर जी का जो अभियान है, उसका नाम या उसका स्लोगन शायद यहीं से शुरू होता है कि अभियान कौशल का। तो क्यों ना हम बेसिक के शिक्षक, जो सबसे ज्यादा नशे की कमियों को रोज ही भोगता है, हमारे यहाँ बच्चे, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो किताब और कॉपी के मोहताज तो रहते हैं, पर उनके पिता शायद हर रोज रात में शराब पी करके आते हैं या और भी नशों का सेवन करके, और लड़ाई झगड़ा मारपीट इन सब को वो बच्चा फेस करता है। और बड़े होते होते कहते हैं कि उस माहौल में रहते रहते वो भी शायद नशा करने लगता है। और एक अजीब सा सिस्टम हमारे चारों ओर बन रहा है जो नशे से घिरा हुआ है। अब अगर जैसे कि हमेशा से हम लोग जन जागरूकता अभियानों से जुड़े रहते हैं, विभिन्न अभियानों में हमें आदेशों के द्वारा जोड़ा जाता है, तो क्यों ना एक ऐसा काम हम अपनी आत्मा के आवाज पर, अपने सांसद जी के आह्वान पर आगे बढ़ाएं, जिसका भविष्य सुनहरा है। जैसा कि कहा गया है कि नशा मुक्त समाज की स्थापना करना, इस अभियान का मुख्य उद्देश्य यही है कि हमारा समाज जो ज्यादा से ज्यादा नशे से घिरा हुआ है, शराब, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, जो कि जिसे कहते हैं कि एक वैध नशा होता है और एक अवैध नशा। तो वैध नशा बहुत ही आसानी से मिल जाता है। हम सब गर्मियों में अपने लखनऊ में तो मलिहाबाद हो, माल हो, सरोजनी नगर हो, मोहनलालगंज हो, कच्ची ताड़ी का व्यापार हम खुलेआम देखते हैं। पीते हुए लोगों को बहुत सारा देखते हैं। तो और आप कहेंगे कि सरकार इस तरह के नशे को क्यों नहीं बंद करती? निश्चित रूप से अगर ये अभियान आगे बढ़ेगा, ज्यादा से ज्यादा हम और आप जागरूक होंगे और हमारा परिवार, हमारा समाज नशे से दूर हटेगा, तो खरीदने जाएंगे हम कहाँ? जब हमें उसकी आवश्यकता नहीं होगी तो वो दुकानें अपने आप बंद होंगी। सरकार को सबसे ज्यादा रेवेन्यू आबकारी में सबसे ज्यादा जो है शराब से आता है या मादक पदार्थों से आता है। तो इनका सेवन कौन कर रहा है? टमाटर अगर हम सब्जी में डाल रहे हैं तभी तो बिक रहा है। यदि हमारा तरीका बदल जाएगा, यदि हमारी आवश्यकताएं बदल जाएंगी, तो निश्चित रूप से इस नशे से हम सबको मुक्ति मिलेगी और हमारा समाज एक स्वस्थ समाज बनेगा।
कहते हैं कि अभी हमारे आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने एक मिशन शुरू किया है जिसका नाम है मिशन शक्ति, जो अभी पिछली नवरात्र से नवरात्र से शुरू होकर पिछली नवरात्र पूरा 1 वर्ष ये अभियान चलेगा। तो मेरा ये मानना है कि मिशन शक्ति है क्या? नारी को सशक्त बनाना, नारी को शक्ति प्रदान करना। लेकिन आप खुद कल्पना करें, यदि हमारा समाज नशे में डूबा रहेगा तो हमारी नारियां क्या सशक्त हो पाएंगी? आपका जवाब होगा निश्चित रूप से नहीं। अगर एक घर में, एक परिवार में एक व्यक्ति, फिर वो पिता हो, पुत्र हो, पति हो, किसी भी रूप में नशे का सेवन करता है तो उसका सबसे पहला या सबसे सॉफ्ट टारगेट एक महिला होती है। वो पत्नी हो, वो माँ हो, वो बहन हो, वो दादी हो, वो किसी न किसी रूप में नारी के रूप में ही प्रभावित है। उसको रोना ही है, चाहे उसका पति पी रहा हो, चाहे उसका पिता पी रहा हो, चाहे उसका बेटा पी रहा हो। यदि उसके इन किसी भी रिश्ते की शारीरिक, मानसिक या सामाजिक क्षति होती है तो दुख होता है उस नारी को। आर्थिक क्षति तो सबसे ज्यादा झेलनी ही पड़ती है, क्योंकि जो पैसा उसके परिवार के विकास में जाना चाहिए था, उसके बच्चों के भविष्य को सुनहरा करने के लिए जाना चाहिए था, वो कहीं ना कहीं गलत जगह में जा रहा है और घर में मानसिक रूप से प्रताड़ना फैला रहा है। तो क्या हम कल्पना कर सकते हैं कि हमारा भारत संपन्न होगा, हमारा समाज संपन्न होगा, हमारा परिवार संपन्न होगा, हम और आप खुशहाल होंगे? अब आप कहेंगे मेरे परिवार में कोई नशा नहीं करता, ठीक है, हम मानते हैं, लेकिन आपने ऐसे एक्सीडेंट अक्सर देखे होंगे कि हम जा रहे हैं बाइक से या कार से, दूसरा व्यक्ति नशा करके आता है और हमारे ऊपर टक्कर हो जाती है और हम क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। तो खामियाजा तो हमारे समाज में अगर इस तरह की व्याधियां हैं तो हमें ही झेलने पड़ेंगे। इसलिए मैं आग्रह करती हूं, 17 जनवरी को हम सब बेसिक शिक्षक मिलकर के हमारे अधिकारियों के सहयोग से नशा मुक्त आंदोलन को महिला सशक्तिकरण से जोड़ते हुए अब एक नारा दिया गया है। हम सब जानते हैं कि सशक्त महिला ही सशक्त समाज का निर्माण कर सकती है, और महिला सशक्त तभी होगी जब हमारा समाज नशा मुक्त होगा। ये बहुत ही कोरिलेटेड शब्द हैं, ये बहुत ही कोरिलेटेड बातें हैं। और जैसा कि कौशल जी जन नेता हैं, हम सबके दिलों में राज करते हैं, हम हमारे समाज के हर तबके के लिए खड़े होते हैं, तो उसके तहत बेसिक शिक्षकों के लिए भी हमेशा विभिन्न समस्याओं में उनका साथ देते हैं। तो उसी के तहत क्यों ना हम सब मिलकर के एक महिला गांव स्तर पर, शहर स्तर पर, समाज स्तर पर उस महिला को एक जिम्मेदारी सौंपे, उस महिला को एक कर्तव्य बोध का एहसास कराएं कि वही है जो अपने परिवार को बचा सकती है, वही है जो समाज को एक नई दिशा दिखा सकती है। इसलिए आइए हम सब मिलकर के 17 जनवरी रविवार को होने वाले कार्यक्रम, जो कि पूर्व माध्यमिक विद्यालय माती, बिजनौर, सरोजनी नगर, लखनऊ में संपन्न होने जा रहा है, मिशन शक्ति की सफलता के लिए नशा मुक्ति की महती आवश्यकता है। इन सबको देखते हुए, इन सबको कोरिलेट करते हुए माननीय सांसद जी द्वारा एक जागरूकता अभियान, एक शपथ ग्रहण अभियान उन बच्चों का जो कि नशा नहीं करते हैं, जिनकी उम्र 13 साल से लेकर के 30 साल तक है, उन सामाजिक रिश्तों की, उन सामाजिक मर्यादाओं की, उन सामाजिक हमारे जो समाज के निचले से लेकर उच्च तबके तक की सभी लोगों को एकजुट करते हुए नशा मुक्त समाज बनाने के अभियान में जोड़ना। और आप सब से आग्रह है कि आप सब इस मुहिम में जुड़ें, क्योंकि शायद आपकी और हमारी जागरूकता ही इस अभियान को सफल बना सकती है। आइए सफल बनाएं अभियान कौशल का और बनाएं नशा मुक्त समाज। तभी नारी सशक्त होगी जब होगा नशा मुक्त समाज। बहुत बहुत धन्यवाद।